तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 10th साइंस वर्कशीट 20 करने वाले हैं। ये 19 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ये क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 विद्युत से ली गई है। इसमें हम प्रतिरोध का संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों में हम प्राय प्रतिरोधकों के विभिन्न संयोजन देखते हैं। प्रतिरोधकों को संयोजित करने की दो विधियां हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। प्रतिरोधकों के संयोजन की जो पहली विधि है वो है श्रेणी क्रम, इस प्रकार की, और दूसरी जो विधि है वो है पार्श्व क्रम, इस प्रकार की। श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधक जो है वो R+1, R+2, R+3 ऐसे करके श्रेणीबद्ध तरीके से संयोजित होती है। और पार्श्व क्रम में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 इस तरह से संयोजित होती है। श्रेणी क्रम में जो है एक श्रेणीबद्ध परिपथ में शुरू से अंत विद्युत धारा नियत रहती है, यानी इसका जो पूरा सर्किट है इसमें विद्युत धारा नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब या विद्युत हीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जब परिपथ का एक अवयव काम करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य अवयव कार्य नहीं कर पाता, जैसे कि बल्ब की सजावटी लड़ियों में होता है। तो इस तरह का जो उदाहरण है ये है श्रेणीबद्ध परिपथ का। अब देखेंगे पार्श्वक्रम प्रतिबद्ध परिपथ। तो इसमें जो है विद्युत धारा विभिन्न वैद्युत साधित्रों या में विभाजित हो जाती है। वह कुल प्रतिरोध घटता है। यह विशेष रूप से तब अधिक सहायक होता है जब साधित्रों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होते हैं। वह उन्हें उचित रूप से कार्य करने के लिए भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे कि घरेलू विद्युत परिपथ में। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए। उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, वह एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से संयोजित करता है। परिकलित करना विद्युत का कुल प्रतिरोध। तो इसमें हम विद्युत लैंप का जो प्रतिरोध है वो रेसिस्टेंस R1 20 ओम है और चालक का प्रतिरोध यानी कि R2 4 ओम है। कुल प्रतिरोध जब करेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2, इनको हम प्लस कर देंगे तो हमारा जो कुल रेसिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध है वो 24 ओम आ जाएगा। इसके बाद इसका बी पार्ट है, परिपथ में विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा बतानी है। तो इसमें बैटरी के टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो है वो है 6 वोल्ट। अब ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू V/R, तो 6 ओम बटे में 24 ओम, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 एम्पियर आंसर आएगा। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 2 है। दिए गए चित्र में प्रतिरोध को R1 5 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया। परिकलित करना है हमें ए परिपथ का कुल प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा व परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा। तो हम पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो इसमें परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछा है, तो ये पार्श्वक्रम में संयोजित है। तो इसमें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 तीनों को ऐड कर देंगे। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 3 प्राप्त होगा। और इसके बाद हमारा जो रेसिस्टेंस है, कुल प्रतिरोध, वो हमारा 3 ओम आ जाएगा। इसका बी और सी पार्ट आपसे अभ्यास में भी पूछा गया, तो चलिए इसको डायरेक्ट वहीं पे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को क्रमशः 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधकों से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं। इसमें जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इसमें जो सारे प्रतिरोध है वो ऐड हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर दिए गए उदाहरण 2 का भाग बी और सी परिकलित कीजिए। इसमें हम प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है। तो आपके स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा होगा, आप उसे वहां से नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा? यदि चित्र ए में प्रतिरोध 1 ओम है और चित्र बी में प्रतिरोध 3 ओम है, तो इसमें जो डायग्राम है, इसमें चित्र ए में पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया और चित्र बी में श्रेणी क्रम में। तो इसमें कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपकी स्क्रीन पर भी आंसर शो हो रहा होगा, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्श्व क्रम में जो है, इसमें कुल प्रतिरोध बताना, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबको ऐड कर देंगे। उसके बाद चित्र बी में इसमें श्रेणी क्रम में, तो इसमें कुल प्रतिरोध को जोड़ देंगे। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5A विद्युत धारा प्रवाहित हो। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो परिपथ है उसको पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया है। तो कुल रेसिस्टेंस जो है 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे संयोजित होगा। तो इसमें 1/RP जो है वो N/R के बराबर है। इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वोल्ट जो है 220 वोल्ट है और 5 एम्पियर बिजली प्रवाहित होती है। तो इसमें इसका जो आंसर है वो 4 रेसिस्टर उपयोग होगा, यानी कि इस पूरे सर्किट में 4 प्रतिरोधक लगाए जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।